The Holy Shadow, पवित्र छाया। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन विद अनदर स्टोरी। तो ये स्टोरी जो है एक बड़े ही फेमस सूफी संत के बारे में है। तो ये जो सेंट थे, ये इतने फेमस थे और ये जहाँ भी जाते थे लोगों का भला करते थे। और इनकी जो नॉलेज है वो प्रकाश की तरह से फैल जाती थी। और इनको देखने के लिए इवन जो है एंजल्स आए, हेवन से एंजल्स भी इनको देखने के लिए आए कि ये कौन आदमी है, ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, लोग इनको इतना ज्यादा लाइक क्यों करते हैं। और जब इन्होंने देखा कि ये आदमी जो है इतना ज्यादा लोगों का भला कर रहा है, तो इन्होंने जाके भगवान से रिक्वेस्ट करी कि भगवान, ये ऐसा संत हमने पहले कभी नहीं देखा, और ये जो संत है ये वाकई डिजर्विंग है, इसको पास में कुछ ना कुछ, इसके पास में पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, ताकि ये मिरेकल्स कर सके, ये लोगों को ये हील कर सके और कई तरह के चमत्कार कर सके। तो ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो इसको हम ऐसी शक्ति देनी चाहिए। तो भगवान ने फिर उन्हें कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो तुम जाओ उसी से ही पूछ लो कि वो किस प्रकार की शक्ति को चाहेगा। तो फिर ठीक है, ये गए वहां पर और उन्होंने पूरी बात बताई संत को। तो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, तो मैं आप लोगों का जो है कृतज्ञ हूँ, और मैं भगवान से स्पेशली मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि, और यही बोलना चाहूँगा कि वो बस मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे, मुझे कोई भी चमत्कारी शक्ति नहीं चाहिए। तो लेकिन फिर उन्होंने उसको उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हम आपको ऐसी शक्ति दे सकते हैं कि आप जिसको भी छुओ, ठीक है ना, जरा सा भी आप हाथ लगाओगे, कोई भी पेड़ मुरझा रहा होगा वो वापस जिंदा हो जाएगा, कोई भी बीमार बच्चा होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहो तो हम ऐसा भी शक्ति आपको दे सकते हैं कि कोई अगर परेशान है वो एकदम से खुश हो जाएगा, उसकी परेशानी मिट जाएगी। कोई राह से भटक गया है, ठीक है, तो वो वापस आ जाएगा। और अगर जो है वो कहते, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, क्या मैं आपको ऐसी शक्ति दूं, तो उन्होंने मना किया, कहते नहीं, ये सब शक्तियां भगवान के लिए हैं और ये भगवान ही ये चमत्कार कर सकते हैं, मैं तो केवल इंसान हूं, मैं ऐसे चमत्कार नहीं करना चाहूंगा। फिर उन्होंने कहा कि क्या हम आपको एक ऐसी शक्ति दें कि आपको हम एक फेमस मसीहा बना दें, तो दूर दूर तक आपकी ख्याति होगी और आप लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता किसी को भी। अगर मैं उनको अपनी ओर आकर्षित करूंगा तो वो भगवान से दूर हो जाएंगे, तो ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। तो ये सुन करके जो एंजल्स थे वो सारे के सारे परेशान होने का, लेकिन हम तो भगवान से ये स्पेशली मांग लाए हैं, अब ये तो पूरा होना ही होना है। अब आप बताओ, आप किस तरह की चमत्कारी शक्ति हम आपको प्रदान करें। तो उसने कहा कि देखो, आप बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स कर रहे हो, वैसे तो मैं ये शक्ति नहीं चाहता हूँ, बट आप मुझे फिर एक काम कर दो कि मुझे इस तरह की शक्ति दो कि मैं लोगों का भला करूं और मुझे पता भी ना चले कि मैंने उनका भला किया है। तो दिस इज व्हाट आई वांट। तो ये सुन करके वो और परेशान हो गए कि भाई ये कैसी शक्ति हुई कि उन्हें पता भी ना चले और लोगों का भला हो जाए। तो बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद में फाइनली फिर वो उस सेंट से मिले। उन्होंने कहा हम सब ने बहुत मुश्किल के बाद हमने ये फैसला किया है कि हमने आपको ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे कि आपकी जो छाया है, आपकी जो शैडो है, वो शैडो में कोई भी अगर बीमार आदमी, बीमार बच्चा आएगा तो वो हील हो जाएगा। कोई भी अगर परेशान व्यक्ति होगा उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। कोई भी अगर राह से भटक गया है तो वो राह पे वापस आ जाएगा। तो तब से जो है वो सूफी संत के पास में ये मिराकुलस पावर आ गई, और लोग जो है बगैर उनसे बात के, बगैर कुछ मांगे, उनकी सिर्फ छाया में चले जाते थे तो बीमार बच्चे ठीक हो जाते थे, परेशान लोग बिल्कुल सही हो जाते थे, उनकी सारी परेशानियां मिट जाती थी। इवन अगर राह में खाली बंजर जमीन है तो वो उस बंजर जमीन पर फूल उग जाते थे, मुरझाए हुए पौधे वापस से जिंदा हो जाते थे, और सूखी हुई नदियां में पानी आ जाता था। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द फेमस सेंट। तो ये जो स्टोरी है इसका मॉरल क्या है? तो इसका मॉरल ये है कि जो संत है उन्होंने कभी भी अपने लिए शक्तियां नहीं मांगी। तो विनम्रता में ही महानता है कि यू मस्ट स्टे हम्बल। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कई बार हम लोग जो है ना, हमेशा हमारे को ना कोई चमत्कार चाहिए होता है तभी हम विश्वास करते हैं, लेकिन असली चीज है आपका खुद का कैरेक्टर। तो जो आपकी खुद की अच्छाई है, द वे यू आर, तो वो अपने आप से लोगों पे बहुत प्रभाव डालता है। तो आप कैसे बिहेव करते हो, तो आपके आसपास जो आपके बच्चे हैं, जो जूनियर्स हैं, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, उन पर आपके काम का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप कैसे बिहेव करते हो। तो आप अगर जो है अच्छे पर्सन हो, तो आपकी शेडो में रहने से ही और आपके आसपास रहने से ही आप देख लो, यू विल डू गुड फॉर अदर्स इवन विदाउट नोइंग इट। ओके, तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी।
आइए बढ़ते हैं आज की टेक टिप की तरफ। तो अमेजिंग एप्लीकेशन दैट आई यूज टू ट्रेन माय टीम, तो ये बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करता हूँ, अपनी टीम को भी ट्रेन करता हूँ। इसका नाम है गाइस क्विजेज। तो इससे जो है बड़ी इंटरेस्टिंग क्विजेज बना सकते हो। और वो जो क्विजेज है, एक नॉर्मल जैसे टेस्ट होता है, टेस्ट की तरह से नहीं होती, ये बड़े ही इंजॉयबल होती हैं। और ये जो क्विज है, तो ये क्विज जो है बनने के बाद में आप बहुत तरह के इसमें आपको क्विज मिलेंगे भी। तो यू विल फाइंड दैट इसके अंदर में बहुत तरह के क्विजेज इसमें पहले से भी बने हुए हैं। तो आप स्कूल्स के लिए भी यूज कर सकते हो, कॉर्पोरेट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। और इसके बाद में जब ये क्विज बन जाती है, देन यू कैन सिंपली प्ले द क्विज लाइक दिस। और ये जैसे कि मैंने कोड कॉपी कर लिया, और लोग जो है इस कोड को स्कैन करेंगे और ये देखेंगे कि देखिए कितनी तरह की क्विज में पहले से ही बनी हुई है। तो आप हर तरह के टॉपिक पे आपको पहले से ही बहुत सारी क्विज बनी हुई मिल जाती है। मैंने एक कोड एंटर किया, इसको ज्वाइन कर लिया। तो जो आप इसको लाइव भी खिला सकते हो, ऑनलाइन भी खिला सकते हो। ये देखेंगे आप कि बहुत ही अमेजिंग। ये देखिए, तो यहाँ से जो है फिर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई कैन स्टार्ट द क्विज। और ये देखिए क्विज स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने गलत जवाब दिया। तो गाइस, यू सॉ दैट कि आपने देखा कि कितनी अमेजिंग क्विजेस बन जाती हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो नॉट ओनली कैन यू टेस्ट पीपल, बट यू कैन ऑल्सो टीच देम एट द सेम टाइम। तो इसमें टेस्टिंग और टीचिंग दोनों साइड बाय साइड चलती हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो आई होप यू लाइक दिस टिप एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।